See question number 5. If x plus 1 and x minus 2 are factors of this expression, बोला है कि find a and b, hence using those values of a and b factorize this expression. ठीक है, दोनों factors है. अब देखो कैसे करोगे. पहला तो fx ले लेंगे, पॉलिनोमियल को fx ले लेंगे जो कि दिया है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 6. ये अपना पॉलिनोमियल बोला है x plus 1 x minus 2 are the factors. So as x plus 1 and x minus 2 are factors, therefore f of x का वैल्यू -1 वो 0 होना चाहिए. ठीक है, और x का वैल्यू 2 f of 2 वो भी 0 होना चाहिए. तो दोनों फैक्टर है तो दोनों का रिमाइंडर 0 होना चाहिए. तो करते हैं, चलो. which will imply f of का वैल्यू डाल दो. थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ. x में -1 डाल लेंगे. -1 का क्यूब देखो -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 into a is a, -1 into -b plus b minus 6 is equal to 0. इसको अगर सॉल्व करोगे तो a plus b is equals to 7 आ जाएगा. एक इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन f of 2 is equal to 0 it is given. तो x में 2 डालेंगे तो this will imply 2 cube f of 2 is equal to 0. तो हम क्या करेंगे 2 क्यूब प्लस a into 2 स्क्वायर माइनस b into 2 minus 6 is equals to 0. नीचे पूरे चार्ज नीचे एक और मारना के. This will imply 8 plus 4a minus 2b minus 6 is equals to 0. So which imply 4a minus 2b, 8 minus 6 कितना होगा? 8 minus 6 हो जाएगा plus 2 is equal to 0. Will cancel with 2. This will be 2a minus b plus 1 is equals to 0. ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन मिल गया है. This implies 2a minus b plus 1 की जगह -1 आ जाएगा. ऐसा समझ में दो इक्वेशन. This is equation number 1, this is equation number 2. इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो तुमको a और b दोनों का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2. If I add this, see what I will get. a plus b plus 2a minus b is equal to 7 plus -1. See, b minus b cancels out. a plus 2a 3a, 7 minus 1 6. तो a is equal to 6 by 3 which is 2. ठीक है, a का वैल्यू आ गया 2. अब कोई भी इक्वेशन में 2 डाल दो b का वैल्यू मिल जाएगा. मैं इस इक्वेशन में डाल दे रहा हूँ. a का वैल्यू 2 डालते हैं. 2 plus b is equal to 7. इसका मतलब b is equal to 7 minus 2 5. b is equal to 7 minus 2 that is equal to 5. समझ में? a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 5. Okay, now बेटा रहो. Now your expression has become now, see, polynomial क्या बन गया? fx is equals to x cube plus a का वैल्यू 2 आया था और b का वैल्यू 5 आया था. Is this? ठीक है. अब using the values of a and b, a और b का वैल्यू निकाल दे, इसमें डाल दे. अब using these two values, what I will do? Factorize the given expression. ठीक है, क्या करना है? Factorize the given expression. इसको factorize करोगे. अब देखो factorize कैसे होगा. See here, हमको दोनों factors पता है. x plus 1 भी पता है और x minus 2 भी पता है. ठीक है, दोनों factor पता है. Means if x plus 1 and x minus 2 are factors, then obviously x plus 1 into x minus 2 is also a factor. क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? अगर चाहो तो कोई एक को भी लेके डिवाइड कर सकते हो. मतलब x plus 1 को लो और इससे डिवाइड कर लो तभी भी आंसर आएगा. x minus 2 को लो, इसको डिवाइड करो तभी भी आंसर आएगा. इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तभी भी आंसर आएगा. लेकिन मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करोगे थोड़ा डिवीजन छोटा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा. समझ में? छोटा सा डिवीजन होगा, आंसर आ जाएगा. एक ही बार मार आता है. ठीक है, फॉर दैट आई एम मल्टीप्लाइंग. ये इसका नंबरिंग मैं बताऊं. सी 2 and 3 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 12 और नॉट. 2 भी एक फैक्टर है 12 का, 3 भी एक फैक्टर है 12 का. अगर 2 और 3 दोनों फैक्टर है 12 का तो 2 into 3 6 is also a factor. है कि नहीं? 2 is a factor of 12, 3 is a factor of 12. It means 2 into 3 6 is also a factor of 12. Same thing.
x plus 1 is a factor of this one, x minus 2 is a factor of this one. It means x plus 1 into x minus 2 is also a factor of this one. आया? इसका मतलब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बताओ? x square minus x minus 2 is also a factor of this. So what I will do? I divide x square minus x minus 2 divided by x cube plus ax square, sorry, a का वैल्यू तो मिल गया ना, 2x square minus 5x minus 6. ठीक है. अब डिवीजन करोगे बहुत जल्दी, एक ही बार में होगा. देखो x square है, x cube है, तो व्हाट आई विल डू? x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x cube minus x square minus 2x. Subtract it, what I will get? x cube minus x cube गया. 2x square minus minus plus x square is 3x square. Minus 5x minus minus plus 2x. Minus 5x plus 2x is how much? Minus 5x plus 2x is minus 3x minus 6. ओके, अब देखो ये फैक्टर है, ये चीज है, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो क्या करोगे? प्लस 3. तो इफ यू डू दिस यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 6. देखो 0 हो गया कि नहीं? एक ही बार में फैक्टर करते हैं, छोटा सा डिवीजन हो. तो देयरफॉर क्या बोला था क्वेश्चन में दिया? हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, हेंस फाइनल आंसर. सारे फैक्टर्स को एक साथ लिख दोगे. x plus 1, x minus 2 और अपना अभी नया फैक्टर आया x plus 3. So this is the final factorized form. Okay, fifth number question is also done. And last में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. बाकी ये सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तरह कैसा आता है. 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं. अच्छा, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. When fx पॉलिनोमियल दिया नहीं है, सारे क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल दिया था, यहाँ पे नहीं दिया है. When fx is divided by x minus 1, remainder is 5. बोल दिया है. अगर fx कोई भी पॉलिनोमियल, we do not know what it is, अगर इसको x minus 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर है 5. अगर उसी को x minus 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर है 7. तो क्वेश्चन पूछा है रिमाइंडर क्या होगा when it is divided by x minus 1 and x minus 2. समझ में? एक पॉलिनोमियल कुछ है, हमको नहीं पता क्या है, वो अगर x minus 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है रिमाइंडर, x minus 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आता है रिमाइंडर. तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ x minus 1 into x minus 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा है. अच्छा, कैसे करें? फर्स्ट हमको ये नहीं पता कि fx जो है उसका डिग्री क्या है, we do not know. fx का हम लोग को डिग्री नहीं पता है. तो व्हाट वी विल डू, मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज देखो, जो दिया है पहले लिख देता है. ठीक है, फंक्शन इज डिवाइडेड बाय x minus 1, रिमाइंडर इज 5. अच्छा, अगर x minus 1 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 5 आ रहा है, मतलब f of 1 तो 5 होगा, ये तो श्योर बात है. fx अपना फंक्शन है, x minus 1 से सॉरी fx अपना वेरिएबल पॉलिनोमियल है, और अगर x minus 1 से डिवाइड कर रहे हो मतलब x is equals to 1, x का वैल्यू 1 डालोगे, जो आएगा वही रिमाइंडर होता है 5. ठीक, एंड इफ we divide this by x minus 2 then the remainder is 7. x minus 2 मतलब f of 2, remainder is how much? 7. ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे 2x minus 2 से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए 7. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. अच्छा, तो व्हाट आई विल डू नाउ, थोड़ा मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ. कैसा बनाएंगे? सी, फाइंड रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x minus 1 into x minus 2. मतलब यहाँ पे x minus 1 into x minus 2 क्या है? ये डिवाइजर है. अरे समझ, ये क्या है? इस डिवाइजर, क्योंकि हमको fx को इससे डिवाइड करना है, x minus 1 into x minus 2 से. जिससे डिवाइड करते उसी को तो डिवाइजर बोलते हैं ना. तो ये है डिवाइजर, समझ में आ रहा है? ये है डिवाइजर. और डिवाइजर को याद करो, लास्ट वाला वीडियो, लास्ट टू लास्ट वाला वीडियो कहीं पे बताया था, इसको हम gx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, gx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, रिमाइंडर को हम rx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वोशिएंट को हम लोग qx से, क्वोशिएंट को हम लोग qx से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो कैन आई राइट fx, जो कि अपना डिविडेंड है क्योंकि उसी को तो डिवाइड करना है, fx इज इक्वल टू डिवाइजर gx, मतलब कौन? ये वाला डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर.
डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, जब fx को हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x-1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। fx को अगर हम x-1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। fx को अगर हम x-2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 7 आया। इससे, इस डाटा से वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं बोल सकता हूं fx इज ए डिग्री 3 पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे? एक चीज पूरा स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से हमेशा कम होता है। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से हमेशा कम होता है, समझ में? पहला बात ये। दूसरा बात नहीं बताया था शायद ये वाला, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट हमेशा डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर होता है। ये वाला थोड़ा याद रख लेना। डिग्री ऑफ क्वोशिएंट हमेशा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिविडेंड fx माइनस द डिग्री ऑफ डिविडेंड gx। तो क्या इससे हम लोग fx का डिग्री निकाल सकते हैं? जरूर। डिग्री ऑफ fx विल बी व्हाट, डिग्री ऑफ fx विल बी व्हाट, डिग्री ऑफ qx प्लस डिग्री ऑफ gx। डिग्री नहीं लिख रहा हूं, जल्दी सुनो। fx का डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ qx प्लस डिग्री ऑफ gx। qx का डिग्री शायद से हमको नहीं पता, और gx का डिग्री क्या है, gx का डिवाइजर, और डिवाइजर का डिग्री लीनियर है, समझ में आ रहा है? डिवाइजर का डिग्री लीनियर है। और यहाँ पे कंडीशन है ना, रिमाइंडर का डिग्री हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर का डिग्री। रिमाइंडर का डिग्री हमेशा शुड बी लेस देन, सॉरी, रिमाइंडर का डिग्री हमेशा इट इज लेस देन कुछ डिग्री, इट इज लेस देन डिवाइजर का डिग्री। अगर डिवाइजर का डिग्री लीनियर है तो रिमाइंडर का डिग्री 0 होना चाहिए। डिवाइजर का डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री 0 होना चाहिए। डिवाइजर का डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है। पहला बात ये। दूसरा, हम लोग fx का डिग्री निकाल रहे थे। अच्छा, fx का डिग्री कैसे निकालेंगे? जितना भी डिवीजन हमने किया है, इसको नहीं तो याद रखो, शायद यूज हो ना हो। जितना भी क्वेश्चन किया है हम लोग क्या करते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, पिछले सारे क्वेश्चंस में क्यूबिक पॉलिनोमियल था। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो ना तो रिमाइंडर क्या आता है, एक नंबर आता था, कांस्टेंट नंबर आता था। यहाँ पे भी तो वही है, लीनियर पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड किया तो पॉलिनोमियल क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, कांस्टेंट आया कि नहीं। इसका मतलब fx क्या होगा, fx एक डिग्री 3 पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। fx एक डिग्री 3 पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर पता भी नहीं चलता डिग्री 3 पॉलिनोमियल तो कोई बात नहीं, डिग्री 3 है नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना इससे ही पड़ता है कि डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। अगर इतना क्लियर है बस हो गया, और कुछ भी नहीं चाहिए। डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। rx क्या, रिमाइंडर, gx क्या, डिवाइजर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं वापस, इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखो fx क्या है, x-1 x-2 qx plus rx, ये है। Now see, your divisor gx is a second degree polynomial। सेकंड डिग्री है कि नहीं, x-1 into x-2 फिर मल्टीप्लाई x स्क्वायर आएगा, वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। और हमको बोला है कि rx जो है उसका डिग्री हमेशा gx से कम होता है। मतलब अगर तुम्हारा डिवाइजर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो जो rx होगा वो डिग्री 1 पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। rx क्या है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल, समझ में? gx इज डिग्री 2 पॉलिनोमियल, दिस वन इज लेस देन दिस। तो लेस देन में 2 से छोटा नंबर क्या है, 1 है, 0 भी है, लेकिन तुम सबसे मैक्सिमम को ले लेना, 2 से छोटा 1। तो rx क्या है, एक डिग्री 1 पॉलिनोमियल। डिग्री 1 पॉलिनोमियल होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल। हेंस वी विल टेक द रिमाइंडर, लेट रिमाइंडर rx इज इक्वल टू एनी लीनियर पॉलिनोमियल ले लेंगे, जैसे कि ax प्लस b। लीनियर मतलब x रहेगा, साइड में कुछ नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम ले लेंगे, और कुछ नंबर ऐड भी हो सकता है, ax प्लस b। तो रिमाइंडर को क्या ले लिया, rx इज इक्वल्स टू ax प्लस b। हेंस नाउ दिस fx विल लुक लाइक x-1 x-2 qx प्लस रिमाइंडर की जगह डालेंगे ax प्लस b। रिमाइंडर की जगह क्या डालोगे, ax प्लस b, ओके। अब देखो, वी नो f of 1 is equal to 5,
वी नो f of 2 is equal to 7, इसमें डाल देना। तो f of 1 is equal to, यहाँ पे अगर डालोगे 1 minus 1 0 हो जाएगा, 0 into this 0, a into 1 लिख देता हूँ, 0 हो जाएगा पूरा का पूरा ये, प्लस a into 1 प्लस b, मतलब क्या आया, a plus b is equal to f of 1, और f of 1 का वैल्यू 5। See, this is equation number 1, ठीक है, equation number 1। Now equation number 2 कैसे होगा, we know f of 2 is equal to 7, मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, we know f of 2 is equal to 7, तो f of 2 is equal to 7 दिया है ना, तो उसमें अगर डालोगे, अच्छा मिटा देगा, हाँ ये वाला है, इसमें अगर f of 2 डालोगे तो ये देखो 2 minus 2 0 हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, this is 0, और यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे, तो ये बनेगा क्या, 2a plus b। Now f of 2 value we know it is 7, so this will be 2a plus b is equal to 7, 2a plus b is equal to 7, this is equation number 2। Now what I will do, equation 2 minus equation 1, तो मेरे को a और b दोनों का वैल्यू मिल जाएगा, equation 2 is 2a plus b, equation 1 is a plus b, माइनस करोगे तो a आएगा, b कैंसल, 2a minus a, 7 minus 5 2, तो a का वैल्यू आ गया 2, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे कि यहाँ पे डाल देंगे, a का वैल्यू 2 डालो तो b is equal to 5 minus 2, that is 3, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, therefore finally रिमाइंडर हमने लिया था ax plus b, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, रिमाइंडर इज 2x plus 3, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन करना है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आए कर लो, ओके।